आप 100 रुपए से स्टार्ट करके हज़ारों डॉलर्स तक जा सकते हैं। अपवर्क और फाइवर पे शॉर्टकट्स यूज करना छोड़ दें। स्किल हर कोई सिखा देता है, बेचना कोई नहीं सिखाता। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि राइटिंग से क्या ही मिलता है, आजकल तो चैट जीपीटी लिख ले, और ये सब चीजें मिथ्स हैं। क्लाइंट्स आर देयर जिनको टोटली ह्यूमनाइज कंटेंट चाहिए। दे डोंट इवन टॉलरेट 5% एआई। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना औरत का हक है। डोंट रश। छोटे से छोटा काम जो है वो आपको कम नहीं साबित करता। आप जो भी स्किल सीख रहे हैं, जो भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसको आप नीश डाउन करें। यू कांट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इकरा, मैं चाहूँगी पहले तो आप हमें अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं हमारे नाज़रीन को कि आप क्या करती हैं और किससे रिलेटेड आपकी कंपनी है, क्या काम करी हैं? My name is Ikra Ayub and I'm CEO of IQ Rights, and it's a digital marketing agency that is providing the services of digital marketing, SEO, and social media marketing internationally. वाह, ज़बरदस्त! तो डॉलर्स लेके आ रही हैं आप पाकिस्तान में Yes. बेसिकली। ये सारी जर्नी कैसे शुरू हुई और मेरे ख़्याल से एज़ ए फ्रीलांसर काम करना, फिर एक कंपनी बना लेना, इट्स नॉट अ ईज़ी थिंग। मतलब हमें नज़र ज़रूर आता है, बहुत सारे हमारे पास जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं जो ये बताते हैं कि ऐसे पॉसिबल है। लेकिन जब भी आप उनसे पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तो वो कभी नहीं बता पाते। तो आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी, और मैं ये चाहूंगी कि आपके थ्रू बाकी लोग जो आपको देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, वो उन्हें देखिए, स्किल सीख लेना जो है ना वो आसान काम होता है। फिर भी मेरे ख्याल से डिग्री ले लेना आसान होता है, बट टू सेल योर स्किल इज द मेन थिंग। वो Yeah. कैसे होता है? तो मैं आपकी जर्नी पहले जानना चाहूंगी। Exactly. मेरी जर्नी जो है वो थोड़ी सी एक्सीडेंटल स्टार्ट हुई थी। आई हम्म। गेट मैरिड एट 2012, हम्म। और उसके बाद से मैंने ये सोचा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और राइट। मेरी तब स्टडीज़ भी चल रही थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में बेसिकली हम्म। में। और मास्टर्स मेरा जो था वो शादी के बाद शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ था। जबरदस्त। लेकिन उसके साथ-साथ आपको पता है कि हमारे यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी की उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वो एक टैबू था, उसके हम्म। ऊपर इतनी वर्किंग नहीं कर सकी मैं। तो फिर मुझे पता लगा कि फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ होती है, एंड देन आई हम्म। स्टार्टेड माय करियर एज़ अ राइटर। ओह, जबरदस्त, यस, कंटेंट राइटर। यस, एज़ अ कंटेंट राइटर। ओके, सही। और वो फिर कैसे आगे बढ़ता गया? आपने कहाँ से सीखा? क्या सर्टिफिकेशन ली? आई वुड लाइक टू नो स्टेप बाय स्टेप योर जर्नी फ्रॉम 2012 टू नाउ। यस, आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम 2013 बेसिकली, और हुँ, पीबीएन आर्टिकल्स, आई थिंक बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स यहाँ जानते होंगे। पीबीएन आर्टिकल्स 500 वर्ड्स और 1000 वर्ड्स के आर्टिकल्स होते थे, जो कि बैकलिंक्स पे यूज़ होते हैं। हुँ, और उनके लिए मैं लिखती थी, और वो पर आर्टिकल जो था मुझे 100 रुपीज़ मिलता था। आई हुँ, थिंक दैट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर एवरीबॉडी हू इज़ लिस्टनिंग टू मी, कि आप 100 रुपए से स्टार्ट करके हज़ारों डॉलर्स तक जा सकते हैं। ज़बरदस्त। सो दैट्स द मेन थिंग, और वहाँ से स्टार्ट करते-करते देन आई रियलाइज़ दैट आई हैव अ स्पार्क ऑफ डू समथिंग इन दिस फील्ड। हुँ, हुँ, फिर मैंने लर्न करना शुरू किया यूडेमी से, कोर्सेरा से, एंड आई स्टार्ट टेकिंग द फ्री कोर्सेज़ फर्स्ट। हुँ, एंड हुँ, फ्री कोर्सेज़ में जब मुझे इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हुआ, देन आई गो फॉर द पेड कोर्सेज़ एज़ वेल। ज़बरदस्त। और पेड कोर्सेज़ आप क्या रिकमेंड करती हैं? पाकिस्तान से लेने चाहिए, बाहर से लेने चाहिए? जब आप कोई कोर्स के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके दिमाग में कि यार ये चीज़ें टिक हो गई ना, तो फिर ये कोर्स जो है उसके लिए चले जाना चाहिए? इकरा ने बताया था अपनी पॉडकास्ट में। मेरे नज़दीक यहाँ पे भी बहुत से अच्छे लोग आपको सिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह जो इंटरनेशनली आपको सिखाया जाता है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। राइट। बट नेशनल लेवल पे अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम जो चीज़ें सिखा रहे हैं, लाइक अभी हम एसईओ के ऊपर ही हैं स्टिल, बट नाउ इट्स ऑल अबाउट एईओ, जीईओ, एंड व्हाट जनरेटिव इज़ एएईओ एंड जीईओ? जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एंड हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइज़ेशन। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब आगे से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन स्टिल बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जहाँ पे एसईओ ही सिखाई जा रही है, जो कि अब राइट, थोड़ी-सी आउटडेटेड हो चुकी है। ओके। तो आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि जो कोर्स आप लेने जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा अपडेटेड है, और ठीक है, हुँ, तमाम नई चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका जो है वो क्लॉड आ चुका है, एआई चैटजीपीटी जो है वहाँ से आपने यूज़ करे, आप क्लॉड यूज़ करें, हुँ, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, व्हाट इज़ एईओ, व्हाट इज़ जीईओ, ये तमाम चीज़ें उसको अगर मालूम होंगी तो आप उस कोर्स को ले सकते हैं। राइट, इसके साथ-साथ उसको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड्स हुँ, क्या चल रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ क्या चल रही हैं, क्या चीज़ वर्क करती है, क्या चीज़ नहीं करती। बिकॉज़ सॉरी टू से अभी भी बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हैं जो वही 2013-14 वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो राइट, वो थोड़ा-सा आपको देखना होगा। सही। और आपने ये सब सीख लिया, नाउ इट्स टाइम टू सेल योर स्किल, जहाँ पे सारी दुनिया फँस जाती है। बच्चे क्या, कई दफ़ा हम देखते हैं बहुत लर्न्ड लोग होते हैं, लेकिन हुँ। उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने अपने आप को किस तरह सेल करना मार्केट में।
विच इज़ द मेन थिंग आई थिंक किसी भी बिजनेस के लिए। तो हाउ टू सेल योर स्किल? सेलिंग से पहले एक और स्टेप होता है जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन बेसिकली। राइट। और यहाँ पे पाकिस्तान में एक ड्रॉबैक ये है कि बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, बिकॉज व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, और आप उनको मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू जो है अपने क्लाइंट को कायल कर रहे होते हैं कि मैं ही बेस्ट ऑप्शन हूँ आपके लिए। राइट। So there are tons of freelancer available in the market. Why you? So that's the question you have to ask yourself. Why राइट। me? राइट। And how do I market myself? मेरा जो है वो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? ओके, ठीक व्हाट्स है। माय यूएसपी? यू नो, हर ब्रांड का अपना यूएसपी होता है। अगर आप कोई भी ब्रांड ले लेते हैं, देयर आर टन्स ऑफ फैब्रिक ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स, बट यू चूज ओनली वन और टू, यू नो। बहुत सारी लेडीज को भी आपने देखा होगा, वो मोस्टली या तो सफायर पे जा रही हैं या बोनंजा पे जा रही हैं। तो देयर इज अ थिंग, उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो वही आपने यूनिक सेलिंग पॉइंट अपना ढूंढना है कि आपका यूएसपी क्या है और आप उसको किस तरह से सेल आउट करते हैं। ठीक है। और टारगेट ऑडियंस तक जो पहुंचना है वो ऐसे ही है कि आपने अपने टारगेट जो बिजनेसमैन है वहां तक पहुंचना है, राइट? इसमें जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो किस तरह से बच्चे सीखेंगे, उन्हें कैसे पता चले? क्योंकि स्किल हर कोई सिखा देता है, Exactly. अगेन बेचना कोई नहीं सिखाता। तो उसमें आप एक कोर्स में हैं या कोई एक डिग्री कर रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, एक ग्रुप में हैं लोगों के, लेकिन वहाँ पे हर बंदा वही स्किल सीख रहा है। आपने कैसे अपने आप को यूनिक बनाना? आपका सवाल बहुत मजे का है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करूंगी कि आप जो भी स्किल सीख रहे हैं, जो भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसको आप नीश डाउन करें। ओवरऑल अगर आप, मैं कहती रहूँ कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। राइट। उसमें एसईओ है, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इफ समबडी कम टू मी, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा, ये करती सब कुछ है बट एक्सपर्ट हम्म। किस चीज़ की है। सो आपको अपनी नीश को थोड़ा सा डेक डाउन करके और आपको ये बताना होता है कि मैं इस चीज़ की एक्सपर्ट हूँ, और उसमें भी नीश डाउन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट। मैंने आपको स्टार्ट किया कि मैं राइटर हूँ, हम्म। तो बेसिकली मेरी पहचान एज अ राइटर है। मेरे ठीक है। साथ मेरी टीम काम कर रही है। दे हम्म। आर गुड इन एसईओ, ऑफ पेज, ऑन पेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग। वो तमाम टीम है। राइट। I know the bits of everything, but हम्म। you can't be jack of all trades. So that's the thing. हम्म। मैं सिर्फ एक चीज़ की एक्सपर्ट हूँ, वो है राइटिंग। जबरदस्त। So either it's article writing, either it's SEO optimized content writing, I am expert in that. तो मैं जब भी किसी को पिच करती हूँ, मैं यही करती हूँ कि being a CEO of IQ Writes, I am a writer, not an SEO expert, राइट। but I know what is SEO. I use that in my writing skills. यू नो योर बिजनेस एक्चुअली। Yes. बट वही बात आ जाती है कि आप जितना नीश डाउन करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, और वो सेल करने में भी आपको आसानी होती है। राइट। राइट। अब आपने मुझे बताया कि आप काम करती हैं जनाब इंटरनेशनली, और इंटरनेशनली किस तरह आप क्लाइंट ढूंढती हैं, पिच किस तरह करती हैं? क्या आप लोग अपनी कंपनी के एड्स रन कर रहे होते हैं, या आप लोगों के वहाँ पे वेंडर्स हैं जो आपके लिए क्लाइंट्स ढूंढ रहे होते हैं? तरीका क्या है आपका? तरीकाकार, अच्छा, आप सब कुछ बता देना चाहिए। तरीकाकार ये है कि इसीलिए हमने आपको बुलाया है। ठीक हो गया। सबसे पहला तो ये तरीका है कि आप लिंक्डइन को अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। लिंक्डइन राइट। पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस पे आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल फीचर्ड पोस्ट होनी चाहिए कि व्हाट यू डू एंड व्हाट्स योर मेन स्किल। हम्म। उसके साथ-साथ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा मैंने कहा कि मैं राइटर हूँ, तो मेरे मीडियम पे ब्लॉग्स होते हैं, जो कि ठीक मैं है। खुद लिख रही होती हूँ, ताकि इफ एनीबॉडी वांट्स टू अप्रोच मी, दे नो दैट आई हैव दिस राइटिंग स्किल। दे कैन रीड माय आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स हम्म। एज़ वेल। इसके साथ-साथ जो बहुत मेन चीज़ है, वो ये है कि आप लिंक्डइन के साथ-साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को भी उसी तरीके से लेके चलें, जिस तरह आपका लिंक्डइन है। राइट। डोंट गेट इनटू के अच्छा, अब इंस्टाग्राम पे कुछ और पोस्ट लग रही है, फेसबुक पे कुछ और लग रही है, लिंक्डइन हम्म। टोटली डिफरेंट जा रहा है, तो वहाँ से क्लाइंट्स जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। राइट। और जहाँ तक आपका सवाल है कि मैं क्लाइंट्स किस तरह से हंट करती हूँ, वेंडर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई हंट क्लाइंट्स थ्रू अपवर्क, ओके। और अपवर्क के थ्रू जो है वो मेरे क्लाइंट्स आते हैं। हम्म। एजेंसी अकाउंट भी है मेरा, और अपना बेसिक अकाउंट भी है। सही। तो पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि अपवर्क पे अब काम मिलना बिल्कुल बंद हो चुका है, अपवर्क जो है वो स्कैम है। हर कोई कहता है आप सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, ब्लॉगर्स को देख लें, जितने लोग इस डिजिटल मार्केटिंग में या ई शॉपिंग में, अमेज़ॉन्स पे, इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, वो हमेशा ये कहते ज़रूर हैं कि अपवर्क से आपको काम मिलेगा, पर कैसे मिलेगा ये कोई नहीं बताता। अगर बता भी देता है तो एक मिथ है पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले क्रिएट हुई
कि अब अपवर्क पर काम मिलना बहुत मुश्किल है, या शायद सारा टाइम आपको अपना कोई लैपटॉप ऑन रखना पड़ता है, पूरी रात जागना पड़ता है, फिर जाके कोई क्लाइंट हंट होता है, ऐसा ही है? सबसे पहले तो मिथ्स बहुत सारे हैं, हर हुँ, चीज़ के मिथ्स होते हैं, तो आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा। राइट, इसके साथ-साथ अपवर्क जो है वो अब बहुत सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे जो हैं एजेंसी ओनर्स आ चुके हैं, हुँ, फ्रीलांसर्स आ चुके हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हर इंसान का एक यूएसपी होना चाहिए और उसको जब उसका मालूम हो जाता है देन इट्स वेरी ईज़ी टू पिच समबडी राइट, दैट आई एम गुड इनफ इन दिस हुँ, और आप उसी अपनी नीश को ज़्यादा प्रिपेयर करते हो, उसी में एक्सपीरियंस लेते हो। राइट, अभी भी बहुत सारे लोग मेरे पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि राइटिंग से क्या ही मिलता है, आजकल तो हुँ, चैट जीपीटी लिख ले और ये सब चीज़ें मिथ्स हैं। स्टिल क्लाइंट्स आर देयर जिनको टोटली ह्यूमनाइज़्ड कंटेंट चाहिए हुँ, हुँ, और ह्यूमनाइज़्ड कंटेंट का मतलब है कि दे डोंट इवन टॉलरेट 5% एआई। रियली? यस। हुँ, हुँ, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी आपको पता है चैट वो हाँ, उनको लगता है कि राइटर्स की ज़रूरत नहीं है, दे ओनली रिलाय ऑन द चैट जीपीटी एंड द क्लॉड। बट बेसिकली ऐसा नहीं है। हुँ, तो हुँ, जब आप अपनी एक चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, देन आपको क्लाइंट्स खुद ढूँढते हैं सही, सही, और आपको पता उनको पता होता है कि इसका पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग है, इसने इतनी निशेज़ पे काम किया हुआ है, शी नोज़ हाउ टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड कंटेंट, शी नोज़ हाउ टू इंडल्ज ऑल द कीवर्ड्स इन एन हुँ, आर्टिकल जो कि रैंक कर सकता है और आजकल इसी चीज़ की डिमांड है। राइट, इट्स गेटिंग रिवर्स नाउअडेज़। हुँ, हुँ, पहले बहुत बूम आया था चैट जीपीटी का, क्लॉड का भी बहुत आया, लेकिन स्टिल जो क्लाइंट्स मेजर क्लाइंट्स हैं, वो इसी चीज़ को ढूँढ रहे हैं कि जो जर्नल बंदा जो एक्सपर्ट है अपनी फ़ील्ड में। हुँ। तो मेक श्योर आप राइटर हैं, आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, आप कोई भी अपनी नीश का पे काम कर रहे हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हों। एक्सपर्ट हों, आप अपनी नीश पे काम करें, बट एक बिगिनर जो है, हुँ, वो किस तरह अपने आप को जो है वो सेल करे, बिकॉज़ उसके पास तो अभी पोर्टफोलियो नहीं बना। या अभी तो वो बस उसने जंप इन किया है। हुँ, तो वो किस तरह फाइवर पर, अपवर्क पर अपना अकाउंट बनाकर काम ढूँढे? और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, इज़ इट अ मिथ और रियलिटी कि अपवर्क पर आपको वीपीएन के थ्रू काम मिलता है पाकिस्तान से? इट्स अ मिथ। इट्स अ मैंने मिथ। कभी वीपीएन ओके। नहीं यूज़ किया। अ, अगर आप चाहते हैं कि आप जितना ट्रैप होना चाहें और जितना फ़ज़ूल इन चीज़ों में वीपीएन लगा लिया और जितना शॉर्टकट्स हुँ, अपवर्क और फाइवर पे शॉर्टकट्स को यूज़ करना छोड़ दें। आप ठीक है। जेन्युइनली काम करें, अपनी पोर्टफ़ोलियो को बिल्ड करें। अब बिगिनर्स की जहाँ तक आपने बात की कि उनका पोर्टफ़ोलियो बिल्ड नहीं होता और उनके पास काम नहीं होता, तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप डिफरेंट फ़ेसबुक ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे अपने फ्री सैंपल्स दें। अपने आप को राइट। इंट्रोड्यूस करवाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल माय नेम इज़ इकरा अय्यूब एंड आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और मैंने हुँ, यहाँ से स्टडी किया हुआ है, मैंने यहाँ से इस चीज़ का सुना था और ये चीज़ मैंने कोर्सेरा या यूडेमी से सीखी है। राइट। उसके बाद आई एम जंप इंटो दिस फील्ड। हुँ, So if anybody wants my free samples of writing or my graphic designing work, they can hire me. ओके, राइट। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि बच्चे कहते हैं कि हम लोग अभी जंप इन हुए हैं और हमें हुँ, डॉलर्स आना शुरू हो गए। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ऑनलाइन कुछ भी आप सीखने जा रहे हैं वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज सीखा है और कल आपको मार्केट में जो है क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कोट किया, सैचुरेटेड मार्केट है, हुँ, बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। नाउ यू हैव टू निश डाउन कि आपको किस फील्ड में जाना है। ठीक बहुत है। डीपली रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। हुँ, एआई की तरफ जाना चाह रहे हैं तो एआई में एआई प्रॉम्प्ट्स की तरफ जा सकते हैं आप, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज नाउ इन द एआई फील्ड एज़ वेल। आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ-साथ आप कुछ भी करने जा रहे हो, उसका एक इंट्रोडक्शन, एक बिगिनर लेवल का उसका लेसन या लेक्चर कह सकते हैं, वो यूट्यूब पे देखें। अच्छा, ठीक है। यूट्यूब इज़ टोटली फ्री हुँ, आप एसईओ के बारे में जानना चाह रहे हैं, जस्ट गो एंड टाइप व्हाट इज़ एसईओ हुँ, एंड हाउ कुड आई लर्न इट राइट। और कितना टाइम लगता है उसको लर्न करने में। ये तमाम चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं, इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स आप अपने फ़ोन पे पॉडकास्ट देखते-देखते भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने खुद से लर्न करनी है। नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू। हुँ, जो भी ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, जो मैरिड हैं, जो किसी भी मुश्किल हालात से गुज़र रही हैं, फाइनेंशियली बहुत मुश्किल हालात होते हैं लोगों के, उन सबको चाहिए कि आप कम से कम एक स्टार्ट लें। हुँ, बिल्कुल बेबी स्टेप। आप हुँ, इसको लर्न करें व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ कुड आई सपोर्ट देम। मेरी हुँ, ये एजुकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैट्रिक किया हुआ है, आप ए लेवल्स की स्टूडेंट थी या व्हाटएवर योर स्टडीज़ इज़। आप उसमें थोड़ा-सा उनको ब्रीफ करें, चैट जीपीटी से पूछ लें बेशक हुँ। कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या-क्या फ़ील्ड्स हो सकती हैं और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो भी आपको समझ आ रहा है, उसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो ज़रूर ले लें। उसमें जंप इन करने से पहले। यस। ओके।
अब हम आगे चलते हैं और आप ऐसे खातून आपने काम किया और कर रही हैं। सो एक साइकोलॉजी की फ़ील्ड को छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग और राइटिंग और एसईओ में आना, ये सारी जर्नी कैसे रही और किस तरह की रही? बीइंग अ वुमन एंड देन अ मैरिड गर्ल, कितना मुश्किल होता है अपने लिए खड़े होना? कितनी सपोर्ट चाहिए होती है फैमिली से, पार्टनर से? क्योंकि जब मोस्टली यही होता है, जब लोग सुन रहे होते हैं और वो परेशानी की हालत में होते हैं, तो उन्हें आप और मेरे जैसे लोग बातें करते हुए वो लग रहा होता है कि अच्छा तुमने वो नहीं देखा जो हमने देखा है, वो ये एग्जैक्टली। सोच रहे होते हैं। मेरे हालात में चेंज आना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? सबके हालात डिफरेंट हैं, सबके हालात मुश्किल हैं। यू डोंट नो व्हाट्स बिहाइंड द डोर्स, हुँ, वन थिंग। सेकेंडली, आप कुछ भी करते हो, आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपके राइट। हस्बैंड की, आपके इन-लॉज़ की, आपके हुँ, इवन बच्चों की। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, और मैं तो हमेशा हर जगह पे यही कहती हूँ, हर इवेंट पे, कि इफ आई एम हियर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय हस्बैंड, बिकॉज़ ही अच्छा। सपोर्टेड मी दिस वे। हुँ, ज़बरदस्त। और सेकेंडली, आपकी अपनी विल भी होती है। हुँ, बहुत सारी ऐसी मैंने लड़कियाँ देखी हैं कि उनकी अपनी, दे आर नॉट पैशनेट अबाउट डूइंग हुँ। एनीथिंग, एंड देयर हस्बैंड इज़ आल्सो सपोर्टिव, बट वो खुद नहीं कुछ कर रही। इकरा, ये तो आपने सारे तरीके हमें बता दिए कि इस तरह से आप अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम आता है उन ख़वातीन का जिन्होंने जो घर से बाहर नहीं निकले हों। शायद उन्होंने अपनी डिग्रीज़ भी कंप्लीट कर ली हों, क्योंकि आजकल कुछ ना कुछ लोग पढ़ ही लेते हैं। कुछ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की, शादी हो गई। या कुछ ने वैसे ही जवानी का टाइम जो है वो मज़े में गुज़ार दिया, बट नाउ दे थिंक कि उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज के वक़्त की ज़रूरत भी है। तो मुझे ये बताएँ कि आपने कुछ नहीं किया, आप खातून हैं, बाहर निकलना भी मुश्किल है। आप अपने आप को किस तरह अपग्रेड कर सकती हैं? सबसे पहले तो बात करने से बिल्कुल स्टार्ट इस तरह लूँगी कि औरत को फाइनेंशियली जो है फ्रीडम, वो हमें देनी चाहिए, और इसके साथ-साथ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना औरत का हक है, हुँ, और हुँ। वो उसको लाज़मी अवेल करना चाहिए। आप राइट। किसी भी स्टेज पे हैं, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, आपकी शादी हो चुकी हुँ, है या होने वाली है, मेक श्योर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। हुँ, बिकॉज़ व्हेन यू हैव मनी, एवरीबॉडी लिसन टू योर वॉइस। राइट। दैट्स द ट्रुथ। हुँ, हुँ, हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। वो राइट। कहीं पे भी चले जाओ, कहते हैं ना, पैसा हुँ, बोलता है, तो बस सही। वही हिसाब है। और इसके साथ-साथ अगर आप, बहुत सी ख़वातीन इस टाइम मेरा पॉडकास्ट सुन रही हैं और वो ये सुनना चाह रही हैं कि हम किस तरह से स्टार्ट लें एज़ अ हुँ, बिगिनर, और मार्केट में किस तरह से आएँ। तो मार्केट में आजकल जैसे ही ख़वातीन आती हैं, तो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं उनके साथ। राइट। तो उन स्कैम से भी बचना है आपको, और वो हाँ, स्कैम्स मोस्टली आपके फ़ेसबुक पेजेज़ के थ्रू भी हो रहे होते हैं, ग्रुप्स के येस। थ्रू हो रहे होते हैं। हुँ। बहुत आपको ज़्यादा स्कैम्स हैं। आप एग्ज़ैक्टली, इतने मतलब इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो पता नहीं आपका कितने करोड़ों का बिज़नेस शुरू हो जाएगा। यस। अच्छा, और फिर एक ये कि आपको बहुत चंद ₹100 के अंदर कोई स्किल सिखा दी जाएँगी जिसके बाद डॉलर्स आना शुरू हो जाएँगे। ऐसा ऐसा कोई भी मैसेज जिसमें आपको कहा जाता है कि आप इतनी पेमेंट जमा करवाएँ, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्कैम हुँ, सुने हैं। ये तमाम चीज़ें फ़ेक हैं, आपको काम से पहले कोई पैसे नहीं देगा। राइट। रिमेंबर दिस। आप काम करके देते हो, आपको सर्विसेज़ के पैसे मिलते हैं। अगर आपसे कोई पहले डिमांड करे पैसों की, या वो कोर्स के लिए कोई 200 या ₹300 का कोर्स करवा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। अगर आप ट्रू मार्केट में जाते हैं, तो आपको लाखों के कोर्सेज़ मिलेंगे। बट आप वो ऑब्वियसली शुरू में आप उनको नहीं अफ़ोर्ड कर हुँ, सकते। तो आई पर्सनली रिकमेंड यू टू गो टू द यूडेमी एंड कोर्सेरा फॉर द फ्री कोर्सेज़। वहाँ पे आप फ़िल्टर आउट करते हैं एंड फ्री कोर्सेज़ की तरफ जाते हैं। ज़बरदस्त। फ्री कोर्सेज़ में जाके आप उन इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स को देखें। 1-2 लेक्चर्स के बाद आपको समझ आ जाएगी दैट दिस फील्ड इज़ फॉर यू और नॉट। फॉर राइट। एग्ज़ाम्पल, अब बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, उनको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का शौक है। सही। आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के जब कोर्सेज़ को पढ़ते हैं, या यूट्यूब के ऊपर उनका कोई हुँ, इंट्रोडक्टरी लेक्चर सुनते हैं, आपको समझ आता है कि नो, दिस इज़ नॉट माय फील्ड। हुँ, देन यू स्विच टू डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह से आप स्विच करते हो, और आजकल बहुत सारी लड़कियां ये भी हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ से आ रही हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट पोस्टिंग एंड क्रिएटिंग द क्राउजल पोस्ट एंड फैंसी पोस्ट एक्सेट्रा। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग एज वेल। आप किसी का अकाउंट भी मैनेज कर सकते हुँ, हैं। किसी का अकाउंट चल रहा है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है उसको मैनेज करने का, तो आप उसके साथ भी उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। येस। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग आप बहुत तरीकों से हो सकते हैं, घर बैठे हो सकते हैं, अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आपको लिमिटेशंस हैं घर वालों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, या आपका आना-जाना बहुत मुश्किल है, तो आई थिंक डिजिटली जो है लिमिटेशंस सारी जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के अंदर आपको जो चीज़ें देखनी है, वो स्कैम से बचना है, वो हुँ, ऐसे लोगों से बचना है जो आपको मैसेज कर रहे होते हैं कि आप इतने पैसे देंगी तो हम आपको 10 प्रोजेक्ट दे देंगे। तो
दिस इज टोटली अ स्कैम। हाँ, और उनके पास पूरा एक थीम भी होता है। एग्जैक्टली। वो आपको किसी न किसी तरह घेर लेते हैं, उनके पास वो पूरा तरीका होता है घेरने का। और यहाँ आपने एक बात बहुत अच्छी की, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब आप थोड़ी-सी आपकी फैमिली देखती है ना कि अच्छा ये कुछ कमाना शुरू हो गई है, तो वो जो सारी लिमिटेशंस होती हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म ट्रू। होना शुरू हो जाती हैं। और इसी को मेरे ख़्याल से हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते यस, हैं। यही वुमन एम्पावरमेंट है। अच्छा, आजकल बहुत सारे कुछ एक ही हफ्ते में बड़े डिस्टर्बिंग से वाक़यात हो गए हैं। ख़वातीन के खिलाफ़ ऐसे लगता है एक जंग है, आदमियों को नफ़रत हो गई है औरतों से। क्या हो रहा है? आपका क्या है? क्योंकि आप भी बाहर निकलती हैं, रोज़ आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी देख रही हैं, पाकिस्तानी मार्केट भी देखती हैं, आदमियों से मिलती हैं, आदमियों के साथ मिलकर काम करती हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे गैप है और औरत को किस तरह अपने आप को लेके चलना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से बच जाए? या इसमें औरत का कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ़ आदमियों को अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है? अच्छा, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे आदमियों को 80% वर्किंग करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ-साथ ख़वातीन को बाउंड्रीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत है। राइट। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि अगर आपको 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद भी इवन कोई मैसेज कर रहा है, तो सिंपली नो, हुँ, सिंपली ब्लॉक दैट पर्सन। हुँ, उसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। ठीक है। Why you are still waken up and messaging and replying to that person and think that वो प्रोफेशनली आपको अप्रोच कर रहा है। हुँ, 10-11 बजे के बाद कोई प्रोफेशनली आपको अप्रोच नहीं करेगा। एक छोटी-सी टिप है आपके लिए। रहते हुए पाकिस्तान में। इंटरनेशनल एग्ज़ैक्टली। मार्केट में काम करें, फिर क्या करें आप? इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपवर्क है आपके पास और आप वहाँ पे टाइम स्लॉट जो है वो डिसाइड करते हो। इस टाइम पे मीटिंग हो सकती है, इस टाइम पे नहीं हो सकती। एंड राइट। दे केयर अ लॉट अबाउट दिस हुँ, कि अगर हुँ, आपको रात को फैमिली टाइम होता है, ऑब्वियसली दे नो। बट पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि नहीं, फैमिली टाइम नहीं है, हम तो अगर आपको हमने हायर कर लिया, हम आपको प्रोजेक्ट देना है, तो हम आपको 12 बजे भी मैसेज कर सकते हुँ। हैं, 1 बजे मैसेज कर और सकते उसमें हैं। कई दफ़ा होता है, हर रोज़ तो ऐसा काम नहीं होता, कभी-कभी हो जाएगा तो यू हैव टू। येस, बट यू हैव टू मेंटेन योर बाउंड्रीज़ हुँ, और बाउंड्रीज़ के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। राइट। व्हाट ट्रिगर्स मी, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर मी, बीइंग अ वुमन। अगर मैं एक सोसाइटी में स्टैंड कर रही हूँ और मुझे इस बंदे ने मैसेज किया है, मे बी ही इज़ टेकिंग अ स्क्रीनशॉट एज़ वेल, हुँ, तो मेरा मैसेज क्या इम्पैक्ट डालेगा और वो किस तरह से परस्यू करेगा। मैंने जहाँ बात की 80% मर्दों की, तो उसमें बहुत सारे भाई हज़रात नाराज़ ना हो जाएँ मुझसे, तो मैंने कहा मैं कोट कर दूँ कि 20% अच्छे भी हैं यहाँ पे और हुँ, अच्छे-बुरे का बैलेंस करके चल रहा होता है सब कुछ। तो दोनों तरफ से बाउंड्रीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत है और इसके साथ-साथ आई वांट टू ऐड एज़ वेल कि अपब्रिंगिंग का बहुत हुँ, असर होता है। तो जो नई माएँ मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं इस टाइम, उनके लिए ज़रूरी है कि वो पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा, और मेरी अगर मुझे आप लोग फ़ॉलो करते हैं तो मैंने पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लेक्चर्स दिए हैं, मैं जिनको मैं हुँ, ज्ञान बोलती हूँ। तो मैं बहुत दफ़ा बोलती रही हूँ कि आपके अगर बच्चे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उनकी अपब्रिंगिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बेटी हो चाहे बेटा हो, कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, हुँ। इस सोसाइटी में रहते हुए। या आई थिंक मेरा एक और ज़ाती ख़्याल है कि जब आप पेरेंटिंग में हो, कोशिश करें कि अपने बच्चों को पेट्स ला के दें। उसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी जो है ना वो मज़ीद डेवलप हो जाती है। एग्ज़ैक्ट आपको पता चल जाता है कि मैंने एक जानदार के साथ जो कमज़ोर है, जो बोल नहीं सकता, जिसकी बात मैं समझ नहीं सकता, उसका किस तरह ख़्याल रखना है। तो पर्सनली भी मैंने ये देखा है कि जिनके पास पेट्स होते हैं ना, वो लोग थोड़े से उनके मिज़ाज के अंदर इंसानियत आ जाती है। वो दूसरों का दर्द समझने लग जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी भी कमज़ोर के ऊपर ज़ुल्म नहीं करना। तो वो फिर चाहे औरत की फ़ॉर्म में आए कमज़ोर या किसी भी फ़ॉर्म में आए, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। या एग्ज़ैक्टली, बट यहाँ पे भी बहुत सारे जेनेरिक सिचुएशंस हैं, कई लोगों के पास पेट्स होते हैं और वो बट उसी देयर, पे ज़ुल्म कर रहे होते हैं। उसी पे ज़ुल्म कर रहे होते हैं। तो हम जेनेरिक स्टेटमेंट्स तो नहीं दे हुँ, सकते, बट द थिंग इज़ कि हमें ये अपने बच्चों को बार-बार बताना है कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं एंड इफ समबडी इज़ क्रॉसिंग द बाउंड्री हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, राइट। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड द रिस्पॉन्ड। ठीक है, ठीक आपने है। रिएक्शन किस टाइम पे देना है और रिस्पॉन्ड किस टाइम और पे दोनों करना है। में क्या डिफ़रेंस है? आप कोई भी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल इस टाइम पॉडकास्ट चल रहा है और आप कोई ऐसा सवाल करती हैं जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहती, तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। आई विल हुँ, humbly request you not to ask this question, and राइट। the reaction is to just leave the podcast. तो हुँ, there is a difference. ठीक है। एंड इन रिएक्शन हमेशा जो है वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है हुँ, और रिस्पॉन्ड आप हमेशा मेंटली सोच समझ के देते हैं। तो ठीक है। कोशिश करें अपने बच्चों को रिस्पॉन्ड और रिएक्शन का डिफरेंस जरूर बताएं। हुँ, व्हेन टू डू व्हाट? यस, यू टू ओके, डू। ओके। आगे चलते हैं। अपने आप को आप फ्यूचर में और जो ख़वातीन आ रही हैं इस फ़ील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, एआई हो गया, एक शोर मचा हुआ है। मुल्क में भी बहुत सारे इवेंट्स नज़र आ रहे हैं जो हो रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है।
एक चीज़ जहाँ पे जो सबके अंदर क्वेश्चन मार्क है कि शोर इतना ज़्यादा है, इनिशिएटिव्स हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, प्रोग्रेस कहाँ है? तो आपको आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे बीइंग अ वुमन, आपको क्या लगता है कि ख़वातीन प्रोग्रेस कर रही हैं या करेंगी? या किस किस्म के इनिशिएटिव होने चाहिए जो ख़वातीन को एक्चुअल में सपोर्ट करेंगे? खवातीन को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो खवातीन को चाहिए कि अपने आप को सपोर्ट करें, अपने आप को हुँ, एक्सेप्ट करें हू दे आर एंड व्हाट दे आर डूइंग, इवन राइट। ऑन द स्मॉल लेवल्स। हुँ, बहुत सारी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि दे आर बीइंग वेरी ग्राउंडेड, कि हुँ, अगर आप उनको बुलाते भी हैं, हमसे बात भी करना चाहते हैं, तो दे आर नॉट गुड टू हुँ। कम्युनिकेट ऑन दैट लेवल। तो कोशिश करें या कि उस आप पे वो खुद एम्बैरेस्ड हैं। अपने एग्जैक्टली छोटे से काम पे को लेके उन्हें एग्जैक्टली लगता है कि ये इतना बड़ा नहीं है कि मुझे इसके ऊपर एग्जैक्टली बात करनी चाहिए। तो आप जब अपने काम के बारे में बात करते हैं, लोगों को मालूम होता है। इवन यू आर रनिंग अ बेकरी फ्रॉम होम, तो आप उसको बात करें, लोगों को बताएं कि आप क्या करें, अपनी स्किल्स के ऊपर जितना आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि एआई के बारे में जितना शोर हो रहा है, उसकी वर्कशॉप्स करवाना शुरू करें कि व्हाट इज़ बेसिकली एआई, और राइट। ख़वातीन जो हैं उसको किस तरह से अडॉप्ट कर सकती हैं हुँ, अपने प्रोफेशंस में। हुँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ डिजिटल मार्केटर, तो मैं स्ट्रेटजिस्ट कैसे अपने चैट जीपीटी को या क्लाउड को बना सकती हूँ, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, मैं कैसे इसको डेली यूज़ कर सकती हूँ, हुँ, बच्चों को स्कूल्स में जाके बताया जाए। तो ये तमाम छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ से स्टार्ट लिया जा सकता है। पर लेट्स सी क्या करते हैं ये लोग। राइट। अ, अगर आप अपनी यंगर सेल्फ को जिसने 2012 में काम शुरू किया था, कोई एडवाइस देना चाहेंगी तो वो क्या होगी? एडवाइस, ये अच्छा सवाल था। एडवाइस बस यही दूँगी कि डोंट रश, हुँ, एवरीथिंग कम्स टू द पॉइंट, जहाँ हुँ। पे उसका जो टाइम होता है उसी टाइम पे उसने मिलना होता है आपको। तो रश होने से या बहुत जल्दबाज़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं। और जो आपको देख रही हैं ख़वातीन और यंगस्टर्स उनके लिए आपका क्या मशवरा है? मेरा मशवरा यही है कि फाइनेंशियली जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। छोटे से छोटा काम जो है वो आपको कम नहीं साबित करता, बल्कि आपको बढ़ा रहा है। आप आहिस्ता-आहिस्ता उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन ला के उसको बढ़ा सकते हैं। उसको कमतर ना समझिए, अपने आप को कमतर ना समझिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए एंड लर्न टू कम्युनिकेट एंड लर्न टू सेट द बाउंड्रीज़ इन दिस सोसाइटी।